झारखंड में एक तरफ राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ बिजली की आंख मिचौनी ने व्यापारियों और खास करके आम लोगों को परेशान कर रखा है। इस बीच सरकार के एक विधेयक ने व्यापारिक वर्ग को परेशान कर दिया है। मंडी शुल्क बढ़ाने के विरोध में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राजभवन के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से झारखंड राज्य कृषि उपज पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 के विरोध में ये तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो आज सड़क पर उतरने को विवश हुए हैं, मजबूर हुए हैं। आखिर इससे क्या नुकसान होगा? अगर आम व्यक्ति समझना चाहे तो व्यापारियों को नुकसान, अल्टीमेटली आम लोगों को नुकसान होना क्या है इसमें सर? देखिए, व्यापारियों को इसमें नुकसान तो कुछ नहीं है। ये आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए एक महंगाई बढ़ाने वाला कानून, ये काला कानून है। सरकार, व्यापारी तो अपना एक शुल्क वसूलेंगे, सरकार को दे देंगे। इससे व्याप्त भ्रष्टाचार जो पहले भी कृषि कानून के वजह से होता था, व्यापारियों को उसका विरोध है। व्यापारियों को विरोध है कि सरकार जो एक कृषि टैक्स लगा रही है ये गैर जरूरी टैक्स है और सिर्फ ये कृषि उत्पादन पे नहीं, जितनी भी चीजें खाने पीने की चीजें झारखंड से बाहर से आएंगी उन सब पर टैक्स लगेगा और हर एक आम जनता के लिए ये 2% के लिए 2% के महंगाई का शुल्क है। ये क्या इतनी सी बात सरकार में बैठी है, सरकार के जो हुक्मरान है या सरकार में बैठे अधिकारी, उनको ये बात तो समझ में आती होगी कि आम लोग इससे परेशान हो गए, महंगाई बढ़ेगी। आखिर इसके बावजूद भी इसको फोर्सफुली जो इम्पोज करने की कोशिश हुई, इसकी क्या मकसद हो सकता है? ये तो सरकार के बैठे हुए जो उच्च पदाधिकारी हैं वो ही बता सकते हैं कि यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि जब ये 2015 में ये जब बहुत समीक्षा के बाद में पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे हटाया था कि ये कानून की इस झारखंड में कोई ज़रूरत नहीं है, फिर क्या वजह है कि आने वाले विगत 6 सालों पहले ही हटा कानून वापस उन्हें लागू करने की ज़रूरत पड़ी? तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि इससे जो भ्रष्टाचार होता है और उन्हें अपने जेब भरने का मौका मिलता है अधिकारियों को, इसी वजह से अधिकारियों ने बिना समझे बूझे सरकार के समक्ष ये प्रस्तुत कर दिया और सरकार ने उसे बिना पढ़े इसको झारखंड में विधानसभा में पारित करके कानून बनाने के लिए राज्यपाल जी के पास भेजने का मतलब। पता है सर कि जो झारखंड में सत्ताधारी पार्टी है, झामुमो खुद को जल जंगल जमीन वाली पार्टी कहती है, यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को हितैषी पार्टी कहती है और कृषि उसमें बहुत इनहेरेंट गुण के रूप में जुड़ा हुआ है। बावजूद इसके सरकार इस तरह के बिल ला करके कहीं न कहीं इम्पोज कर रही है। तो अब अगला कदम क्या होगा? एक विरोध प्रदर्शन तो एक सांकेतिक रूप से हुआ, होना क्या है इस पर आगे? हमने एक बहुत चरमबद्ध तरीके से इसका विरोध किया है। हम व्यापारी कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम अपने कामकाज को छोड़कर इस तरह के विरोध प्रदर्शन में जुड़े, लेकिन जब सरकार हमें मजबूर कर देती है इस तरह का कानून ला करके, तो हमने एक चरमबद्ध तरीके से किया है और ये उसी क्रम में आज का ये धरना सभी जिलों में हो रहा है। झारखंड के हर जिले में जितने भी व्यवसायीगण हैं सभी जुड़े हुए हैं एक आम जनता के जो नुकसान होगा उसके लिए। और हमने सरकार को समय दिया है कि 15 अप्रैल तक ये वापस ले, 15 मई तक इसे वापस ले, अन्यथा हम 16 मई से जो भी झारखंड में आवक है और जो खाद्यान्न को हम लोग ठप करेंगे और मजबूरन हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार को ये सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये काला कानून उन्हें हटाने की जरूरत है। क्या इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हम लोग बिजली की जो क्राइसिस चल इसको लेकर भी हम चैम्बर करने को मजबूर होगा? अभी बिजली के संदर्भ में हमें देखना है कि अभी 2-3 दिनों का ये प्रॉब्लम है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो बिल्कुल हमें करना पड़ेगा और सरकार से चेंबर की तरफ से ये हमेशा मांग रही है कि आप इसको प्राइवेटाइज करिए और बिजली को आप व्यवस्थित करने के लिए प्राइवेटाइज करिए और एक अच्छी व्यवस्था दीजिए। जो टैक्स पेयर हैं, जो यहाँ पे पैसे देते हैं, समय से अपनी बिजली बिल का भुगतान करते हैं, उन्हें भी अगर बिजली नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा इस पर? तो आपने सुना ये चैम्बर का रुख था। चैम्बर ने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की कि किस तरह से लोग परेशान हैं, हैरान है और ये देखिए काला पैम्फलेट उन लोगों ने खास तौर पर छपाया है। ये हम कैमरा पर्सन के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें ये काला कानून ये बताकर ये लोग दिखा रहे हैं किस तरह सरकार जो है जानबूझकर ये ऐसा कानून ला रही है जिससे आम उपभोक्ता, खास करके आम जो जनजीवन है वो मुतासिर होगा, वो प्रभावित होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होना है, लेकिन जो चैम्बर के लोग हैं ये इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हो सकता है। बिजली क्रंच को लेकर के, बिजली क्राइसिस को लेकर भी हो सकता है। तो ये न सिर्फ झारखंड में इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, बल्कि तमाम जो लोग हैं वो भी कहीं न कहीं बैठने को मजबूर हुए हैं, परेशान हुए हैं। आपका क्या धंधा पानी है जिसकी वजह से आप भी मुतासिर होंगे, परेशान होंगे? हम सभी आलू प्याज थोक विक्रेता संघ पंडरा बाजार समिति से हैं जी। मेरा नाम रोहित कुमार, आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के सचिव हूँ। इस विधेयक का हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं, सबसे बड़ी सरकार ये तो बताए
कि ये टैक्स लगाने के बाद दोहन किसका हो रहा है। आज सब कोई चाहता है कृषक को ऊपर लाए, लेकिन ये 2% लगने के बाद तो सबसे बड़ी दोहन तो कृषक की होगी। हमारे झारखंड प्रदेश का विकास में बहुत बड़ा अवरोधक का काम करेगा ये 2% टैक्स। तो कहीं ना कहीं इस काले कानून को जमीन से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। जिस तरह से आज ये 2% लगने के बाद व्यापार की गति और हमारे झारखंड प्रदेश की गति को बहुत बड़ी अवरोधक होगी। 2% लगना ये बोलने और समझने में आम बात है, लेकिन इस संदर्भ में अगर जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वे बहुत प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को सुचारू रूप से चलता रहे, इसी के विरोध में आलू प्याज थोक विक्रेता संघ आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की है और चैम्बर के साथ आप मिलकर खड़े हैं, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो आपने सुना ये आलू प्याज विक्रेता संघ के लोग हैं और चैम्बर के लोग भी बैठे हैं। तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं वो यहाँ पर आज मौजूद हैं और आमतौर पर व्यापारियों को कम ही हम लोगों ने सड़क पर उतरते हुए देखा है, लेकिन जब व्यवस्था होती है तो लोग मजबूर होते हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। सर आप बता दीजिए, आपका क्या काम धंधा है? आलू प्याज के जी। क्या लग रहा है, आप जो ज़माने से इस काम धंधा कर रहे हैं, सरकार अगर इस बिल को लाई है, क्या फ़ायदा नुकसान आप देख पाते हैं? इससे आम नागरिक पर प्रभाव पड़ेगा जी, महंगाई बढ़ेगी, जी। इसलिए इस कानून आपका बिजनेस प्रभावित होगा कि नहीं? बिजनेस प्रभावित होगा, इसीलिए हम लोग आपको भी नुकसान उठाना होगा। हाँ, नुकसान उठाना पड़ेगा, व्यापार कम होगा, चौपट हो जाएगा व्यापार। जी, इसलिए इस कानून का विरोध हम लोग कर रहे हैं। जी, आपने सुना तो तमाम ये भी है कि इससे जो व्यापारी वर्ग है वो हुआ है वो कहाँ जाकर थमता है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार का ये बिल है और बिल के विरोध में जिस तरह से जो चैम्बर है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उसी विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में उसी कड़ी के तौर पर ये आज यहाँ राजभवन के पास 2 घंटे का धरना प्रदर्शन रखा गया है। अब बताया ये जा रहा है कि 16 मई से अगर ये स्थिति बनी रही तो वो और भी जो प्रोग्राम है वो और विस्तार लेगा और कहीं ना कहीं इसका विरोध प्रदर्शन और भी बढ़ेगा। तो फिलहाल सरकार और व्यापारियों के बीच में ये मामला चल रहा है, तो जिस तरह से तो हल हो पाता है कि नहीं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।